के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, आप बनाना व्यू पे। जैसे कि इस पे मॉडल ओपन किया ना, वैसे ही व्यू पे भी क्या होगा, बस उसमें ये बटन नहीं आएंगे, क्या नहीं आएंगे, मतलब खाली व्यू कर सकता है, एडिट वगैरह कुछ नहीं कर सकता, खाली बस नाम लिखना है। सेम कॉपी पेस्ट कर देना हो जाएगा। देखो आ रहा है, व्यू आ रहा है। व्यू है, एडिट है, और क्या है। व्यू, जैसा कि हमने एडिट पे मॉडल ओपन किया था, वैसे ही आपको व्यू पे भी मॉडल को ओपन करना है। ये काम आप करना है। समझ में आएगी? आपको सर्च फील्ड बनानी है। क्या बनानी है? सर्च।
एक व्यू बनाओ। इसको राइट में ले लो। मार्जिन लेफ्ट से उठो, राइट में ले लो। हल्का सा मार्जिन दे दो टॉप बटन से। सर्च, खाली सर्च लिखने से तो कोई सर्च नहीं होगा, काम तो करना पड़ेगा। तो सर्च में अगर हमारे पास मल्टीपल यूजर्स रहे और अगर मैंने यहाँ पे लिखा ए, तो इस यूजर नेम में जहां जहां पे ए है बस वही लिस्ट में सर्च पड़ा रहा होता आइडिया। मैं समझा रहा हूँ, सर्च भी तुम्हारा टास्क कर लोगे। तो सर तुमने कर लिया, तुमने सर्च चल रहा है लोकल स्टोरेज से, लोकल स्टोरेज तो सर्च हो गया, चल गया। ऐसा करा दिया तो लोकल स्टोरेज भी है ना। तो इसमें आप जो जो कैरेक्टर लिख रहे हो वो आपको यूजर नेम में मैच भी करवाना है। तो यूजर नेम मतलब अरे में मैच करवाना है। तो इसके लिए एक हैंडलर अलग बनेगा। सर्च हैंडलर क्या बनेगा? सर्च हैंडलर जो हमारे एलिमेंट को क्या करेगा, सर्च। जो भी सर्च कर रहे हैं और जो लिख रहे हैं ये उसको टारगेट करेंगे। जो लिख रहे हैं उसको टारगेट कैसे करते हैं? मतलब पहले क्या लिख रहे हो पहले ये तो पता कर लो कि इनपुट में क्या लिखा है। अभी मैं जो जो भी लिखूँ कि यहाँ पे ये आ जाएगा, ये डी लिखा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो लिख रहे हो आ रहा है ना। मतलब ये तो पता लगा ले कि इसमें आपने क्या लिखा है। मैच कहाँ करना है? अरे में कि रिपोर्ट कहाँ पे जा रहे हैं। अब अरे में कोई रिपोर्ट कैपिटल भी हो सकता है और अगर आपने यहाँ पे स्मॉल लिखा तो ये तो मैच ही नहीं कर पाएगा। आपने स्मॉल लिखा है और आपने क्या लिखा है यहाँ पे, तो ये भी मैच करना चाहिए। स्मॉल कैपिटल कुछ भी हो मैच तो करना चाहिए। तो ये ए तो मिल रहा है। जनरली अपन गूगल पे भी कुछ चीज लिखते हैं तो हम तो जैसे कि स्मॉल में लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे आई, तो देखो आई है, कैपिटल भी हो सकता है उसमें, आई एन बी ओ ऐसे कहीं पर भी कोई भी वैल्यू स्मॉल कैरेक्टर में कुछ भी हो सकता है। तो हमें करना है कि जो लिख रहा है
तो अरे के अंदर मैच करवाना, वहाँ फिल्टर करवाना अरे में, फिल्टर कहाँ पे होगा, ARR रूट फिल्टर, ताकि अरे के जितने भी एलिमेंट है, कि अरे में जितने भी एलिमेंट है ये सारे आइटम्स में आ जाएंगे, कहाँ पे आ जाएंगे, तो दूसरा क्या रहेगा हमारा। अब इस इवेंट और टारगेट और वैल्यू को इस आइटम्स में मैच करवाना है, आइटम्स से मैच करवाना है, किससे मैच करवाना है, आइटम्स से। तो आइटम्स जो होता है, आइटम जो हमने लिखा है मतलब जो आ रहा है, आइटम्स में जो आ रहा है, आइटम्स में क्या क्या आ रहे होंगे, सारे आ रहे होंगे, जितने भी नेम है सब आ रहे होंगे, उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि जो लिख रहे हैं हो सकता है वो कैपिटल हो सकता है वो स्मॉल, तो हमने उसको जो भी लिखेगा, अगर कैपिटल भी लिखेगा तो उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, लोअर केस में। और इसमें इंक्लूड करना है, कौन सा फंक्शन होता है, इंक्लूड फंक्शन जो होता है ये इंक्लूड करेगा किसी स्पेसिफिक वैल्यू को अरे में, इसमें अरे में ऐसे लगता है, अरे का नाम दो क्या होता है, इंक्लूड। तो जो आपकी वैल्यू, अगर वो वैल्यू आपकी अरे में मैच हो गई तो ये रिटर्न करता है ट्रू या फिर इंक्लूड फंक्शन किसी स्पेसिफिक वैल्यू को अरे में चेक करता है कि इन्हीं के लिए कुछ भी एक भी कैरेक्टर मैच हो जाएगा तो ट्रू आ जाएगा। तो हमने आइटम्स मतलब अरे, अरे को पहले लोअर केस में कन्वर्ट किया, तो क्या किया उसमें इंक्लूड, किसको इंक्लूड करेंगे, चेक किसको करेंगे, वैल्यू को, तो वैल्यू भी कैपिटल में हो सकती है ना, तो उसको भी किसमें कन्वर्ट करो, अगर हमने जो भी हमारा हमने अरे 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 में हमने इंक्लूड किया, किसको इंक्लूड किया हमने, वैल्यू, अगर ये मैच होती है तो रिटर्न में वो डाटा आ जाएगा, रिटर्न का जो डाटा रहेगा वो न्यू अरे में आएगा, कहाँ पे आएगा, न्यू अरे में। अब न्यू अरे में चेक करो कि जरा, न्यू अरे में वही रिकॉर्ड आना चाहिए जो मैं मैच कर रहा हूँ, देखना। अभी अरे में एडमिन है, अभी इसमें क्या है, न्यू यूजर है, टेस्ट है, एक अभी है, 4 यूजर है हमारे पास। अभी अगर मैंने इसमें ए लिखा तो कहाँ कहाँ पे ए है, यहाँ है, तो अरे में 2 ही रिकॉर्ड आना चाहिए। हाँ इंक्लूड्स फंक्शन, सॉरी इंक्लूड्स होता है, क्या होता है इंक्लूड्स, देखो अब इसमें मैंने अगर ए लिखा तो 2 ही रिकॉर्ड आ रहे हैं, क्योंकि अरे में 2 ही मिल रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज टी लिखा, तो टी कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, मतलब जो मैच कर रहे हैं वो रिकॉर्ड आ रहा है। हमने जो लिखा है उसमें कम से कम एक कैरेक्टर तो होना चाहिए, सर्च करने के लिए कुछ लिखना तो पड़ेगा, आपको पहले कंडीशन लगाना चाहिए कि जो भी आपका इवेंट और टारगेट और वैल्यू है वो 0 से बड़ी होना चाहिए, उसकी लेंथ कितने बड़ी हो जाना चाहिए, 0 से बड़ी होगी तभी चलना चाहिए ना।
ये कुछ लिखोगे तभी तो सर्च करेगा वो जीरो से बड़ी होगी तो ही क्या होगा, सर्च होगा, है ना, तभी सर्च होगा। कुछ नहीं लिखोगे तो वो कुछ भी नहीं लेगा। तो मैंने यहाँ पे जैसे कि अभी ए लिखा तो ही रिपोर्ट लेके आएगा। अगर कुछ भी नहीं है, लेंथ अगर जीरो है, लेंथ अगर जीरो है तो उसका जो एल्स बनेगा उसमें आ, वापिस हमारा अरे सेट हो जाएगा, है ना। हालांकि एल्स लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमने काम तो अरे पे ही किया, इसमें काम किया हमने अरे पे। तो अभी एल्स तो रहने दो, अभी आगे एल्स की जरूरत पड़ेगी पर आपको उसमें। मैं भी एक काम करूँ, सेट ए आर आर में पूरे के पूरे अरे डाल दूँ, है ना। कुछ मैच नहीं करेगा तो सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। अभी एक मैच किया तो ए से रिलेटेड आ रहा है, ए बी तो कुछ है ही नहीं, है ना, हटा देंगे अपन इसको। तो इसमें एल्स को देखना पड़ेगा, एल्स को। ठीक है, मतलब सर्च करने पर डाटा तो आ रहा है। अब देखो, एक काम करो कि आप जो अरे में पुश कर रहे हो ना, अभी देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अभी तो उसको रहने दो। अभी जो भी नया रिकॉर्ड आ रहा है, जो भी नया अरे आएगा, जो सर्च करके डाटा लेके आएगा, कौन सा लेके आ रहा है, ये न्यू अरे में। इसको कहाँ पे सेट करना है, पुराने अरे में। कहाँ सेट करोगे, पुराने। न्यू अरे को कहाँ पे सेट कर दिया, पुराने। देखना अब देखना इसको क्या था। मैं वो डाटा ऐड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा ए, तो ए से रिलेटेड डाटा। मैंने ए एफ लिखा तो नहीं मिलेगा ना। अब जब मैं पीछे कर रहा हूँ तो डाटा मैच होना चाहिए, है ना। मतलब अगर अरे में अगर अगर कुछ भी नहीं है तो भी डाटा लेके आना चाहिए। तो तुम है ना, इसमें एक काम करो कि इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को एक स्टेट में डालो। डायरेक्ट मत करो, इस पे काम डायरेक्ट मत करो। एक स्टेट बना लो, जो सर्च करके डाटा लेके आ रहा है उसको एक वैल्यू में रखो। मतलब एक स्टेट बना लेता हूँ मैं। देखो मैंने एक स्टेट बना ली। सर्च वैल्यू, और अभी इसकी कोई वैल्यू तो है नहीं, एमटी है नहीं। तो इसमें जो सर्च जो अपन इनपुट कर रहे हैं ना, टारगेट डॉट वैल्यू, उसको इसमें रख दो। हमेशा स्ट्रेट पे काम करना चाहिए, डायरेक्ट मत करो उसको। इसको किस में रख दो, एक स्टेट में रख दो। इसको रखोगे तो यहाँ पे स्टेट से सर्च करवाओ। कैसे सर्च करवाओगे, स्टेट का नाम क्या है, सर्च। और यहाँ पर भी क्या रहेगा, पर स्टेट में भी है, इसमें तो लेंथ भी है। हाँ, डॉट लेंथ भी लिखा है। इसमें तो लेंथ देना थोड़ी है, ये तो गलती देना। हाँ, इसमें थोड़ी देना, वो तो गलती से कॉपी हो गया। इसमें तो लगाना पड़ेगी, उसको मत देना। तो ये सब में थे क्या, हाँ, ये सब में था क्या, मैच नहीं करना।
अच्छा एक स्टेट बाद चल रहा है, एक स्टेट बाद रीड कर रहा है, मतलब तो स्टेट का तो मतलब ही नहीं रहा। अगर ऐसा करेगा तो फिर क्या, फिर तो स्टेट की जरूरत ही नहीं। हाँ, देखो अगर मैच नहीं कर रहा है तो देखो अभी अपन क्या कर रहे हैं, एक ही अरे पे काम कर रहे हैं। कौन सा अरे? तो आप जब पुश कर रहे हो ना डेटा को, तो दो अरे में पुश करो, मतलब दो स्टेट बनाओ। एक स्टेट आपने अरे टाइप की बना रखी, एक बना रखो सर्च एआर। क्या बना लोगे? सर्च। दो अरे बना लिए हमने। इस अरे पे तो अपना काम हो ही रहा है, इस अरे में भी डाटा पुश करो। तो आप जब यूजर ऐड कर रहे हो, पुश कहाँ पे कर रहे हो? सेट एआर। और वो पुश कहाँ पे भी करवाओ? सर्च एआर में भी पुश करवाओ। कहाँ पे? सर्च एआर। मतलब मैंने एक ही वैल्यू को दो अरे में पुश किया। अब हम क्या करेंगे कि अगर देखो हमने एल्स में कंडीशन बनाते हैं कि अगर एल्स में अगर कुछ भी नहीं रहा है ना, तो जो डेटा है हमारा सेट एआरआर में, इसकी वैल्यू डाल देना सर्च एआरआर की। ये सर्च एआरआर में तो सब कुछ पूरा डेटा रखा हुआ है। दो अरे बनाए ना, एक अरे पे मैपिंग चल रही है। मैपिंग किस पे चल रही है? एआरआर पे। और एक अरे में पूरा डेटा रखा हुआ है सर्च एआरआर में, तो उसकी वैल्यू वो उसके करेगा, उसको रिप्लेस कर देगा। तो आई थिंक इससे वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो जो हमारे पास सर्च अरे है जिसमें ये सभी रिकॉर्ड्स, तो सभी रिकॉर्ड्स कहाँ पे आ जाएंगे? अरे में। समझ में आया? अरे समझ, है ना? तो एक ही, देखो ये जब यूजर ऐड करेगा ना, तो दो अरे में पूछ लो। कितने अरे में पूछ लो ना? एक अरे से तो हमने मैपिंग चला दी, एक अरे में अभी भी सारे रिकॉर्ड्स हैं। अगर मैंने कुछ भी नहीं लिखा तो जो सारे रिकॉर्ड्स थे वो कहाँ चले जाएंगे? अपने एआरआर में चले जाएंगे। तो कम से कम आपको अगर मशीन टेस्ट में कोई टास्क दे तो इतना सर्च करके तो आपको आना ही चाहिए। कम से कम इतना सर्च तो आपको आना ही चाहिए। सर्च का सर्च तो करना चाहिए। उसमें मल्टी सर्चिंग भी होती है, पर अभी आपके पास एक ही इनपुट है, बहुत सारे डाटा रहे, नेम ईमेल पासवर्ड, तो मैं किसी से भी सर्च कर सकता हूँ, वो भी आना चाहिए। समझ आ रहा है? तो जो भी हमने इनपुट में लिख रहे हैं, देखो अरे से हमने फिल्टर करवाया, आइटम्स मतलब अरे को लोअर केस में कन्वर्ट किया, और उसमें क्या इंक्लूड करवाया? जो मैं लिख रहा हूँ। तो जो मैं लिख रहा हूँ वो भी लोअर केस में, जो आ रहा है वो भी किसमें? अगर वो मैच हो गया तो कहाँ पे डाटा पास कर देगा? न्यू अरे। और न्यू अरे को कहाँ सेट कर दिया? सेट यार। क्योंकि सेट एआरआर में क्यों सेट किया? क्योंकि नीचे मैपिंग किस पे चल रही है? एआरआर पे चल। तो सेट एआरआर ये करेगा, पुराने अरे को रिप्लेस करेगा और वो रिकॉर्ड दिखाएगा जो आपने सर्च करके लेके आए। जो सर्च करके लेके आएंगे वो रिकॉर्ड दिखा रहा है। और अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा, लेंथ जीरो से क्या है? छोटी हो गई, जीरो हो गई मान लीजिए, उस केसेस में जो नया अरे था सर्च अरे जिसमें सारे रिकॉर्ड है, तो पुराने अरे के रिकॉर्ड में जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मिनिमम इतना कोड भी करके आओगे ना, तो भी एक टाइप की वो सर्चिंग ही होगी। अब एक सर्च करना तो लोकल स्टोरेज में, लोकल स्टोरेज उसमें भी सेम चलेगा, पर उसमें मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। अभी लोकल स्टोरेज मैंने पढ़ाया नहीं,
हर बार पढ़ाएंगे तो ठीक है ना। तो उसको कंप्लीट करो सर्च को, है ना, सीखो अपने अपने कोड में उसको इम्प्लीमेंट करो एक बार, ठीक है, हो जाएगा। अरे के फंक्शन पढ़ो तुम, ये सब अरे के फंक्शन है, अरे की मेथड से ही सारा काम होता है, और कौन सी मेथड कहाँ क्या लगा रही है वो आपको पता होना चाहिए। नहीं, तुम्हारा सुबह तुमने क्या बनाया, तुमको तो सुबह पढ़ाऊंगा ना वापस, तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना, तुम बोलोगे पढ़ना तो सब कुछ ही पढ़ लिया, क्लास में कितने बच्चे थे, कोड कोड तुमने क्या बनाया, मैंने वो जो मैपिंग मारे है उसको डायरेक्ट मारे से रिप्लेस कर, वो अरे नहीं बनाया, बनाना पड़ेगा ना। अभी तुमने जैसे कि मान के चलो एक अरे पे काम कर रहे हो, अब वो अरे लोकल स्टोरेज में अपडेट हो गया तो पुराने रिकॉर्ड हटा देगा वो, वही तो बोल रहा हूँ, लोकल स्टोरेज की चीजें में एक दो चीजें बढ़ जाएगी इसमें। अगर चलेगा तो वही वही कोड होगा बस, लेंथ लगाया तो उनको नहीं पता यूजर ने लिखा के नहीं लिखा उसमें, इसको रिप्लेस स्टेट बना दी थी उसकी इमेज और टारगेट, हाँ अरे फिर अभी कंडीशन लगाना पड़ेगी, किसी ने नहीं लिखा है तो वो रिटर्न वो अपना सर्चिंग में आएगा, कौन सा सर, तो इसमें वो काम कर रहा है, अगर हम कुछ नहीं लिखते तो पूरा डाटा शो होता है। हाँ वही, तो मतलब कुछ नहीं लिखते तो आ रहा है, बताओ, वो तुमने उसी